हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1.5 डे की स्ट्रेटजी डीटी के लिए। अभी तक जो भी हुआ उस सबको भूल जाओ। डीटी और आईडीटी में अपना 100% एफर्ट तुमको देना है। तो मैं तुमको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी दूंगा। बट सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं करनी है तुमको तुमको पूरे क्वेश्चंस बनाने, ताकि तुम बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट फिर क्यों दे रहा हूं? ताकि इन क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस दे सको तुम। बाकी भी करने हैं बट इस पे तुमको सबसे ज्यादा फोकस देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। ये मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी तुमको मिल जाएगा। वहां से जाकर तुम इसको डाउनलोड कर लेना और मार्क कर लेना अपने क्वेश्चनर में, या अपने जो भी तुम नोटबुक बना रहे हो उसमें जाके इसको लिख लेना। टीडीएस में कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया। टीसीएस के सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह का आपको दिया हुआ है। कैपिटल गेन में कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। कैपिटल गेन, पीजीबीपी, जो बड़े चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन नहीं दिया हूं बिकॉज ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कवर करना उसको। एंड यूलिप एंड वीडीए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको करना है बहुत अच्छी तरीके से। गार पेनल्टीज, इसकी वीडियो अपलोडेड है, इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करना। बाकी ये पूरी लिस्ट है, आप इसको देख लेना। अपडेटेड रिटर्न अलॉन्ग विद एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट करोगे, उसके बाद अपडेटेड रिटर्न को कॉन्सेप्ट देखोगे। दोनों की वीडियो अपलोडेड है, बेफिक्र रहो, बस मेरा नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करना, आ जाएगा। अब आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। आज है अपना क्या, आज है अपना 13, ठीक है, अपने हैं 13 तारीख पे। तो 13 तारीख को आपको जो करना है वो करना है आपको डीटी का टर्बो मैराथन। अगर नहीं किया है तो, अगर कर लिया है तो पेनल्टीज का वीडियो, अगर कर लिया है तो गार का वीडियो। ये तीनों में से आपको कुछ एक करना है आज कंप्लीट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डीटी का टर्बो मैराथन 5.5 घंटे का, मेरे को पता है तुम लोग 1.5 वगैरह में ही देखोगे, तो वो इजीली 4 घंटे में कवर हो जाएगा। उसके साथ तुम पेनल्टीज या गार्ड दोनों में से कोई एक उड़ा सकते हो। पेनल्टीज अगर तुम पूरा नहीं कर सकते हो तो अगर पेनल्टी पूरा नहीं कर पाओगे तो 270A बोल के एक सेक्शन है, वो बहुत अच्छी तरह से करना। मात्र 20 मिनट की वीडियो है, वो देख लो, 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो वो आने के बहुत हाई चांसेस है। वैसे पूरा पेनल्टी आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ पूरा पेनल्टी करोगे तो बहुत हाई चांसेस है मार्क्स स्कोर करने के। बट 270A एकदम लास्ट ऑप्शन रखना। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट ये देख के चले जाना, और गार की वीडियो तो देखना ही देखना, क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये हो गई मेरी आज की स्ट्रैटेजी। आज मैं बैठूंगा समझ लो 6 बजे करीब, 6:30 बजे करीब बैठूंगा और पूरा रात तक टानूंगा। 12-1 बजे तक ये दोनों को कंप्लीट कर दूंगा, या ये दोनों को कंप्लीट कर दूंगा, या ये दोनों को कंप्लीट कर दूंगा। जैसा जो सिचुएशन रहेगा वहां पे मैं रहूंगा। अब बात करते हैं 14 तारीख को मॉर्निंग को। 14 तारीख को तुम मॉर्निंग में उठोगे एंड डीटी का क्वेश्चंस बनाओगे। एक सीक्वेंस देता हूं, उस सीक्वेंस में चैप्टर्स के जाओगे और डीटी के सारे क्वेश्चन तुम बनाना स्टार्ट करोगे। सारे क्वेश्चन फ्रॉम आवर क्वेश्चनर, एंड स्पेशल फोकस किस में करोगे, ये सारे क्वेश्चंस पे, ये सारे क्वेश्चंस पे स्पेशल फोकस करोगे। अब मान लो अपने सीक्वेंस से जा रहे हैं एंड सीक्वेंस से जाते 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 रात हो गई। अब रात हो गई और अपना आधा ही कंप्लीट हुआ, तब क्या करोगे? तब फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो बस ये इंपॉर्टेंट वाले देख लेना। वो सीक्वेंस मैंने इस तरह बनाया है, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो पूरा इस सीक्वेंस में वो रिवीजन जाएगा तुम्हारा। तो अगर एंड का अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है प्रोविजन में। जबरदस्ती का प्रोविजन मत पढ़ो, मेरे को लर्न नहीं हो रहा, मेरे को लर्न नहीं हो रहा। तुमको समझ आ गया ना प्रोविजन, आगे बढ़ो। फिर फोकस करोगे किस चीज में? एडजस्टमेंट में। क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट होते हैं। अब मान लो तुम चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहे हो, तो चैरिटेबल ट्रस्ट में ऐसा नहीं होगा कि तुमको कुछ भी नहीं आता, तुमको कुछ आता है, तुमको कुछ एडजस्टमेंट नहीं आते। तो बस तुम उस एडजस्टमेंट में फोकस करो, बाकी चीज पे एकदम भी ध्यान मत दो। सिर्फ उस एडजस्टमेंट को देखो, प्रोविजन पढ़ो, प्रोविजन समझ में आ गया, आगे बढ़ो। मेरी वीडियो से तुमको काफी हद तक चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अननेसेसरी प्रोविजन पे टाइम वेस्ट मत करना। और जो छोड़ना है, क्या छोड़ना है तुम में से ज्यादा अच्छे जानते हो, मैंने लिस्ट दे रखी है। जो भी छोड़ना है उस पर टाइम वेस्ट मत करना, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। छोड़ना है छोड़ दो। एक चीज याद रखना, तुम सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे, एंड दिस इज अ फैक्ट। इसको एक्सेप्ट करो, तुम सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे 1.5 दिन में। सो स्टे काम। जो रिवाइज कर सकते हो उसको एकदम तगड़ा तरीके से रिवाइज करो, तगड़े तरीके से, ठीक है। मेरा सीक्वेंस फॉलो करो, सीक्वेंस में जाते जाओ, क्वेश्चन आंसर बनाते जाओ। जहां तक भी पहुंचोगे बेस्ट ही रहोगे, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं एग्जाम वाले दिन। एग्जाम वाले दिन सबसे पहले मॉर्निंग में उठ जाना 6 बजे तक। वीडियो मेरी प्ले कर देना डीटी की टर्बो मैराथन। 9:30-10 बजे तक पूरा डीटी ए से जेड पूरा तुम्हारा रिवाइज हो चुका होगा, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। जैसे ही 10 बजे तक तुम ये कर लोगे, उसके बाद एमसीक्यू, पेनल्टीज और गार्ड, इस पे फोकस करना। और इसके बाद चुपचाप एग्जाम हॉल में चले जाना। जो जो चीजें मैंने क्लास में बोली थी कि इसको तुमको लर्न करना एग्जाम के पहले, घुसने से पहले, वो सारी चीजों को हैंडी रखना। क्लास में घुसने से पहले उसको एक बार फटाफट रीड मार लेना। मैंने क्या स्ट्रेटजी सिखाई थी, जो भी चीज रट्टे मार के जा रहे हो
जैसे एग्जाम हॉल में तुमको बोला जाएगा लिखना शुरू करो, स्ट्रेट अवे लास्ट पेज में जाओगे और सब उगल दोगे। वो पेपर में है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने पढ़ा है उगल देना लास्ट पेज में जाके, वरना बाद में भूल जाओगे। फिर जैसे जैसे पेपर सॉल्व करोगे, अगर लगेगा कि तुम्हारे डेटाबेस में है वो, तो लास्ट पेज में जाके डेटाबेस से उठा लेना उसको, नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा टेंशन फ्री एग्जाम जाएगा। अब एमसीक्यू पहले अटेंड करे बाद में अटेम्प्ट करे, कैसे अटेम्प्ट करे इतना तुम जानते हो। मैं होता तो क्या करता, पहले जितना डिस्क्रिप्टिव आता है वो अटेम्प्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं एमसीक्यू में जाता हूं, फिर एमसीक्यू करने के बाद फिर जो डिस्क्रिप्टिव आधा अधूरा आता है फिर उसको लिखना स्टार्ट करता हूं। तो ये वाला स्ट्रेटेजी भी तुम यूज कर सकते हो। तो अब चलो मैं तुमको दिखा देता हूं कि तुमको किस सीक्वेंस में करने हैं। तो ये रहा सीक्वेंस की फाइल, कहां गई, ये रही डीटी की सीक्वेंस की फाइल। सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म करो, उसके बाद ये सारी जो सेक्शन नंबर है वो फोकस्ड एरिया है, करना सब है फोकस्ड एरिया, ये सारे सेक्शंस है। फिर डीटी डबल ए करोगे और उसके साथ कौन कौन से डिडक्शन करने वो भी मैंने बता दिया, फोकस तुमको सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन में रखना है। फिर इक्वलाइजेशन लेवी, फिर वीडीए यूलिप, चैरिटेबल ट्रस्ट, टीडीएस टीसीएस, मैट। चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट चेंज हो गया, इतना ज्यादा अमेंडमेंट है, 115 बीबीआई वगैरह आ गया है। फिर मैट करोगे, मैट के बाद फर्म, एएमटी, 10AA एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक क्वेश्चन है जो तुमको जरूर बना के जाना है, वो क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। स्लम सेल 9B 55-4, पहले 45-4 पहले ये करोगे और उसके बाद रिमेनिंग कैपिटल गेन करोगे। गार, एडवांस रूलिंग, ये पूरा सीक्वेंस तुमको दिया हुआ है, तुमको पूरे इसी सीक्वेंस में जाना है। एंड जैसे जैसे तुम इस सीक्वेंस में चले जाते हो जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस निकलता चला जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। जाके डीटी का एग्जाम दे के आना और उसके बाद शाम में आके आईडीटी का टर्बो मैराथन व्यू करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करना, बिल्कुल भी घबराना मत। डीटी लगता टफ है टफ नहीं, तुमको पता है, तुम मेरे से पढ़े हो, डीटी बहुत 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 ज्यादा सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट्स याद रखना ध्यान में। 2-3 कॉन्सेप्ट मिल के आते हैं पेपर में तो घबराना नहीं। 70% पेपर इजी आएगा, 30% है जो ऊपर नीचे होगा, तो वो 30% के लिए वो 70% को हैम्पर मत होने देना। तुम इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव इन यू। जाओ दिखा दो क्या करना है, अब मेरे को इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना, अब तुम्हारा परफॉर्मेंस का टाइम है, मेरा टाइम नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम।